नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए जिंदगी और मैं हूं दामिनी यादव। जानते हैं आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने जा रही हूं उसमें दिमाग कम साथ देता है और दिल तो साथ ही नहीं देता, क्योंकि असल वजह तो ये दिल ही होता है जो सबसे ज़्यादा घायल भी होता है और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार भी। और वो कहते हैं ना कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। अगर इस प्यार की बातचीत को छोड़ भी दिया जाए तो वक्त ने ज़माने को इतना साइबर स्मार्ट बना दिया है कि कौन कहाँ कब कैसे मौजूद है हम जानते ही नहीं हैं। कई बार कुछ हादसे प्यार में या फिर अफेयर में या फिर अफेयर टूटने से या फिर ब्लैकमेलिंग से इन वजहों से हो जाते हैं। और कई बार कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो सोसाइटी में कब कहाँ हमें कैप्चर कर लें और आने वाले वक्त में हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत की वजह बन जाएं। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ साइबर ब्लैकमेलिंग की। अब देखिए, यहाँ तो ऐसा है कि ना तो सतर्कता एक लिमिट के बाद आप प्यार में बरत सकते हैं, न किसी रिश्ते को बनाने में, न उस रिश्ते के टूटने के आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, न वो आपके हाथ में होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक पहलू ऐसा भी तो है कि आप एक सोशल एनिमल भी हैं, यानी कि इंसान हैं। आप शॉपिंग भी करते हैं, आप सिनेमा भी जाते हैं, आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ भी करते हैं, आप होटल्स में भी ठहरते हैं कई बार, चाहे वो फैमिली के साथ हो, अपने पार्टनर के साथ हो। और क्या आपको पता है कि ऐसे में कब कौन सा कैमरा कहाँ आपको देख रहा है? या फ़ोन पर बात करते हुए वो फ़ोन जिसके लिए कहा जाता है कि दुनिया मुट्ठी में, कब कहाँ कैसे आपकी बातचीत, आपके रिकॉर्ड्स या फिर आपकी इंटीमेट चीज़ें पूरी दुनिया के लिए ऐसी बन जाएं कि आप सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ सोच ना पाएं। तो ये सब चीज़ें जाकर जुड़ जाती हैं साइबर ब्लैकमेलिंग से। अब साइबर ब्लैकमेलिंग किन चीज़ों के चलते हो सकती है, आइए आपको बताते हैं। किसी पुराने फोटो या इंटीमेट फोटो के चलते, किसी लीक वीडियो के चलते, अफेयर में ब्रेकअप या चीटिंग के बाद लीक कर दिए गए आपके कंटेंट, आपके पर्सनल चैट, आपका पर्सनल डेटा, इन सारी चीज़ों की वजह से। और इन सब का मकसद क्या हो सकता है? आपको बदनाम करना, आपसे बदला लेना, या फिर आपसे कोई ना कोई स्वार्थ सिद्ध करना, यानी कि फाइनेंशियली फ़ायदा उठाना। तो इसके लिए अब आपको करना क्या है? जैसे ही आपको ये पता चलता है कि आपकी साइबर डेटा की वजह से कोई आपको ब्लैकमेल करने जा रहा है, तो उसे क्या चाहिए? या तो वो आपसे कुछ ऐसा कराना चाहता है जो आपका ज़मीर गवारा नहीं करता, जो आपको कई तरह से हानि पहुंचा सकता है, या फिर फाइनेंशियली आप पर आघात कर सकता है। इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? टिप्स नंबर 1, अपने दिमाग को शांत रखिए। जी हाँ, दिमाग को शांत रखने की बात बार बार इसलिए कही जाती है क्योंकि शांत दिमाग ही सही फैसले ले सकता है। इसलिए जब भी आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घटे कि कोई आपको ब्लैकमेलिंग के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है या इस तरह की धमकी दे रहा है कि वो आपका डेटा लीक कर सकता है, उसे सोशल प्लेटफॉर्म पर डाल सकता है या आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस चीज़ को लेकर डरना स्वाभाविक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, ऐसा किसी के भी साथ होगा तो पहला लम्हा ये होगा कि वो डर जाएगा। ठीक है, ये डर जताइए मगर सामने वाले पर। असल में अपने होशो हवास को बनाए रखिए, शांत रहिए। दूसरी बात, जितनी जल्दी हो सके अपने परिवार को लूप में लें। इस चीज़ की जानकारी अपने दोस्तों, अपने परिचितों और अपने परिवार के लोगों को देना ना भूलें, क्योंकि किसी भी मुसीबत की घड़ी में आप इन्हीं लोगों से अपने तमाम सीक्रेट्स छिपाने की कोशिश करते हैं और इसी डर का फ़ायदा कोई भी ब्लैकमेलर उठाना चाहता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने परिवार को या अपने सबसे विश्वासी व्यक्ति को इस कन्वर्सेशन में शामिल करना है या इस बात की जानकारी रखनी है। तीसरा पॉइंट, जितनी जल्दी हो सके पुलिस से संपर्क करें। जी हाँ, आप सबसे पहले यही सोचते हैं ना कि लोगों को ना पता चल जाए, दुनिया ना जान ले, और पुलिस के पास तो बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि इस चीज़ की धमकी तो आपका ब्लैकमेलर पहले ही दे चुका है कि खबरदार जो पुलिस को इन्फॉर्म किया तो या किसी को बताया तो। अब इस तो के पीछे क्या छिपा हुआ है? इस तो के पीछे छिपा हुआ है उस ब्लैकमेलर का डर, क्योंकि उसे आपसे फ़ायदा तो उठाना है लेकिन अपने आप को बचाना भी तो है। तो जितनी जल्दी हो सके पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करें। और बल्कि मैं गलत कह रही हूँ,
कोशिश न करें, सीधा संपर्क करें, क्योंकि यकीन कीजिए कि सुरक्षा को लेकर जितना बड़ा कवच एक पुलिस आपको प्रदान कर सकती है उतना और कोई दूसरा नहीं। वो न सिर्फ आपके मान सम्मान और आर्थिक पक्ष का ख्याल रखेगी, बल्कि उसका सुरक्षा तंत्र आपको बचाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। सबसे पहले जरूरी है कि आप उन पर भरोसा करें। उन पर भरोसा करके ये तमाम बातें ईमानदारी से उन्हें बताएं। जिस डेटा, जिस फोटोग्राफ, जिस इंटीमेट चिट चैट की वजह से आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उस चीज की जानकारी पुलिस को देना ना भूलें। साथ में अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे मामले में गोपनीयता बरती जाए तो इसके लिए आपको अलग से कहने की जरूरत नहीं है। ये पुलिस का पहला कर्तव्य बनता है और वो ऐसा करती भी है कि किसी भी सामाजिक ब्लैकमेलिंग में सबसे पहले आपके मान सम्मान की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो पुलिस से संपर्क जितनी जल्दी हो सके करें। अब यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट आता है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस तरह की बातें सामने ही ना आए, इस तरह का कोई बुरा अनुभव हमारे हिस्से में ही ना जोड़े। तो सबसे पहले आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो कितना भी प्यारा रिश्ता क्यों ना हो, उसमें बातचीत करते हुए या रोमानी होते हुए आप अपनी सीमाओं का ध्यान रखें, संयम जरूर बरतें, जोश में होश मत खोइए। कोई भी ऐसी बात, ऐसा फोटोग्राफ, ऐसा चिट चैट या इतना इंटीमेट एक्ट मत कीजिए जो कल अगर किसी के भी सामने आ जाए तो आप फिर आगे कहने की जरूरत है। दूसरी बात, जब भी कभी शॉपिंग करने जाएं तो शॉपिंग करते हुए आप चेंजिंग रूम या फिर ट्रायल रूम, इस तरह की जगहों पर या फिर पब्लिक टॉयलेट, ये सब यूज करते हुए अपने आंख कान सतर्क रखें और इस चीज पर ध्यान दें कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं है, हिडन कैमरा, और या फिर किसी हिडन कैमरे की कोई लाइट या कोई ऐसा पॉइंट जहां आपको जरा सा भी डाउट हो रहा है तो प्लीज अपने आप को रोकिए। सबसे बड़ी बात कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में सबसे पहले आप अपने होशो हवास को दुरुस्त रखें, घबराइए मत और अपने आप को अपने परिवार और पुलिस से जोड़कर रखिए, क्योंकि ये आपके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा साबित होगा साइबर ब्लैकमेलिंग के मामले में। दोस्तों, हमारी कोशिश है छोटी छोटी जानकारी के जरिए आप तक कई सूचनाएं पहुंचाने की, आपको कई चीज़ों से बचाने की या आपको कई चीज़ों के बारे में अवेयर करने की, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल सिटी स्पाइडी को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट के जरिए हमें ये बताना ना भूलें कि आप हमसे किस विषय पर किस तरह की और कैसी जानकारी चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको प्रोवाइड करा सके। साथ ही इस तरह के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।